मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी की जो है स्पर्श भाग 1 द्वितीय भाषा हिंदी। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसका चैप्टर आज पढ़ रहे हैं हम हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर अग्निपथ। मार्मिक, बहुत ही ज्ञानमयी, बहुत ही जो मोटिवेशन देने वाली इनकी संवेदनशील कविता है अग्निपथ। हरिवंश राय जी बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर 1907 को हुआ। बच्चन इनका माता पिता द्वारा रखा गया प्यार से लिया जाने वाला नाम था, जिसे इन्होंने अपना उपनाम बना लिया था। और बच्चन कुछ समय तक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहने के बाद भारतीय विदेश सेवा में चले गए थे। इस दौरान इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया और मंच पर ओजस्वी वाणी में काव्य पाठ के लिए विख्यात हुए। बच्चन की कविताएं सहज और संवेदनशील है। इनकी रचनाओं में व्यक्ति वेदना, राष्ट्र चेतना और जीवन दर्शन के स्वर मिलते हैं। इन्होंने आत्मविश्लेषणवादी कविताएं भी लिखी हैं। आत्मविश्लेषणवादी मतलब स्वयं का विश्लेषण करने वाली, स्वयं को जानने वाली कविताएं। उसके अलावा इन्होंने राजनीतिक जीवन के ढोंग, जो हमारे राजनीतिक जीवन पॉलिटिक्स के जो ढोंग होते हैं ना, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाले, उन पर व्यंग्य किया है। सामाजिक असमानता, जो हमारी समाज में असमानता है, कुरीतियाँ हैं, गलत जो हमारे नियम कानून बने हुए हैं, कुछ परंपराएं, उन पर व्यंग्य किया है। कविता के अलावा बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो हिंदी गद्य को बेजोड़ कृति मानी गई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे, टूटती चट्टानें, रूप तरंगिणी, सभी ये कविता संग्रह हैं। और आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, द्वार से सोपान तक। बच्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष में जीवन, अब देखिए अग्निपथ में इन्होंने क्या बताया है वो जानते हैं। अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को ये संदेश दिया है कि राह में सुख कभी छांव की चाह ना कर, अपनी मंजिल की ओर की कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते जाना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ये देखने योग्य है। तो समझ गए कवि जो बच्चन है, हरिवंश राय जी बच्चन, इन्होंने क्या लिखा है अग्निपथ कविता में। देखिए, अग्निपथ 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 अर्थात जीवन क्या है, एक आग का रास्ता है। कहता आग का दरिया है, हमें निकल के जाना है, आग का रास्ता है, वो आसान नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। वृक्ष हो भले खड़े, हों घने भो बड़े, एक पत्र छांव भी ना मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अर्थात हरिवंश राय जी बच्चन, कैसे आप कभी, जैसे ये आपके पास ये एक पद आ गया, एक पूरा 4 लाइनों का एक पैराग्राफ आ गया और आपको लिखा जाता है आशय स्पष्ट कीजिए, या इस प्रस्तुत पद का वर्णन कीजिए, या लेखक के अनुसार इस पद में क्या बताया गया है, कुछ भी पूछ लिया जाए, इस पद का वर्णन, इस पद की जो हिंदी में आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका वर्णन कीजिए। तो आप कैसे शुरुआत कर, आप क्या करते हो, लिखना शुरू कर देते हो। लेकिन आप सबसे पहले बताइए, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है, जिसमें लेखक हरिवंश राय बच्चन जी ने पाठ दिया है अग्निपथ। उस अग्निपथ पाठ में से यह पद लिया गया है। इसमें हरिवंश राय जी बच्चन मानव मात्र को, मनुष्य को, पाठकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उसके बाद आप इसका अर्थ लिखना शुरू कीजिए, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। अदरवाइज आप सीधा बस वो तो सबको दिख रहा है, इस तरह लिख के 2-3 लाइनें आप अर्थ लिख देते हो, उसमें आपके नंबर कम हो जाते हैं। अग्निपथ 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 अर्थात जीवन क्या है, एक अग्निपथ है। वृक्ष हों भले खड़े, चाहे आपके सामने वृक्ष खड़े हों, आप चल रहे हैं, निरंतर धूप में चल रहे हैं, अर्थात आप संघर्ष कर रहे हैं। सामने चाहे वृक्ष खड़े हों, घने हों बड़े, चाहे कितने भी बड़े वृक्ष हों, एक पत्ता भी छाह ना मांग मत, कभी आप छाया मत मांगो, उससे एक पत्ता भी ना मांगो, मतलब किसी से कोई सहायता नहीं मांगो और निरंतर चलते रहो। अग्निपथ 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 अर्थात जीवन क्या है, एक अग्निपथ है।
तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पद में जो प्रस्तुत है उसमें क्या कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं तू न थकेगा कभी, तू कभी नहीं थकेगा, तू न थमेगा कभी, तू कभी नहीं थमेगा, तू न मुड़ेगा कभी, कभी मुड़कर नहीं देखना है। हमने क्या पीछे किया है, पास्ट चला गया, भविष्य आने वाला है, वर्तमान चल रहा है, इसलिए हम थकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, मुड़ेंगे नहीं। ये शपथ लेना है, अर्थात इसका कमिटमेंट देना है हमें, इस बात की हमें शपथ लेनी है। और शपथ ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, उससे हमें निभाते हैं। हर चीज़ की शपथ ली जाती है। व्रत करते हैं तो हम ऐसे हाथ में जल या फल या चावल रुपया लेकर हम संकल्प करते हैं कि हम व्रत करेंगे, तो उस व्रत को भगवान पूरा करना, निभाना। जब कोई अपना पद ग्रहण करता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, तो शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात वो शपथ लेते हैं कि हम यहाँ पे ये कार्य करेंगे, धर्म पे चलेंगे, देश की अच्छे से देश की जो है तरक्की करेंगे, उसके विकास में सहयोग देंगे, हम ना संविधान के नियमों का पालन करेंगे, अर्थात वगैरह वगैरह। हर चीज़ में ना शपथ का बहुत महत्व है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से लिया गया है। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी अग्निपथ पाठ को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और इसमें जो पद दिया गया है उसमें यह वर्णन करते हैं कि यह महान दृश्य है। कौन सा महान दृश्य है? चल रहा मनुष्य है, मनुष्य निरंतर चल रहा है। अश्रु आंसू, स्वेद पसीना, रक्त से लथपथ, अश्रु से, पसीने से और खून से लथपथ लथपथ लथपथ, अर्थात हम मतलब बिना डरे, बिना थके, बिना थमे, बिना मुड़े जो मेहनत कर रहे हैं, जो मनुष्य निरंतर चल रहा है अपने पथ पर, अपने कर्तव्य पालन की ओर, अपने नियमों को लेकर, अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए, तो वो किससे लथपथ है? अपने अश्रु, पसीना और खून जो मेहनत कर रहा है ना, अपने कहते हैं ना खून पसीने की कमाई है, खून पसीने को बहा कर जो मेहनत कर रहा है वो उससे लथपथ है ये। क्योंकि ये जो संसार है ये हमारा कर्म भूमि है, हम यहाँ पे कर्म करते हैं और हमें फल की प्राप्ति होती है, जैसा कर्म करते हैं वैसा मिलता है। तो ये एक संघर्ष है, आसान पथ नहीं है, इसीलिए कवि ने इसे अग्निपथ की संज्ञा दी है। अब देख लेते हैं हम प्रश्न उत्तर इसके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप में प्रयोग किया है? अग्निपथ क्या है? जीवन है हमारा जो संघर्षों से भरा हुआ है। मांग मत कर शपथ लथपथ, मतलब कवि ने कहा है, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं किसी से कुछ मत मांगो, सहायता मत मांगो, यथा सामर्थ्य मेहनत करो। कर शपथ मतलब हर चीज़ की, अच्छी बातों की जो हमें पूर्ण करना है उसकी शपथ लेनी चाहिए। लथपथ माने अपने खून पसीने को बहा कर जो मनुष्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य पालन पर आरूढ़ हो, आप चल रहे हो निरंतर, सामने चाहे कितने भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, मान लो आप अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हो, आपके पास समय कम है, रास्ते में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो आप उसकी तरफ मत मुड़ो। आपके सामने घने वृक्ष हैं, आप धूप में चल रहे हो, आप वृक्षों से सहायता मत मांगो कि हमें पत्ता दे दो, एक छाया दे दो, किसी से कुछ मत मांगो, बस निरंतर अपने कर्तव्य पालन पर डटे रहो। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कवि मनुष्य को, कवि पाठकों को ये संदेश देते हैं कि हमें ना थमना है ना मुड़ना है, क्योंकि अभी थकने का समय हमारा नहीं आया है, हमें निरंतर अपने कर्तव्य पालन की ओर चलते जाना है। चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। फिर पहले मैंने पाठ में बताया है, चल रहा मनुष्य है, क्या दृश्य है, क्या महान दृश्य है, क्योंकि मनुष्य निरंतर चल रहा है, अपने आंसू, पसीना और रक्त को बहाकर, अर्थात अपनी खूब मेहनत से वो आगे बढ़ रहा है, उस खून और पसीने से लथपथ है। इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। इस कविता का मूल भाव ये है कि कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें निरंतर चलते जाना है, ना थमना है, ना मुड़ना है, ना रुकना है, ना थकना है।
हमें किसी से कोई सहायता नहीं मांगनी, किसी भी ऐसी वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होना रास्ते में जो हमारा ध्यान बंटाए। हमें अपने कर्तव्य की ओर निरंतर चलते जाना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए। ये चीज़ें आपको अभी पाठ में मैंने अभी वर्णन किया है कि जीवन एक संघर्ष है। सबको पता है जीवन संघर्ष है, क्योंकि आसान नहीं है जीवन। ना ही ये थकने का नाम है, ना रुकने का नाम है। जहाँ हम रुक गए बस वहीं हम निकल गए दुनियादारी से, हम दूसरों की नज़रों से हट गए, हमारा समय ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें रुकना नहीं है। परियोजना कार्य आप कक्षा में कर सकते हैं मिलकर के। जीवन संघर्ष में इसे घबरा कर थमना नहीं चाहिए। इससे संबंधित अन्य कवियों की कविताओं को एकत्र कर एक एल्बम बनाइए। तो आप अभी थकने का समय नहीं आया, एक तो ये कविता है, आप ढूंढिएगा और इस पे परियोजना कार्य आप कर सकते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणियाँ। अग्निपथ, अग्निपथ माने कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। पत्र माने पत्ता। शपथ माने कसम सौगंध। अश्रु आंसू। श्वेत पसीना। रक्त खून शोणित। लथपथ माने सना हुआ। तो आज का ये आपका पाठ पूरा हुआ। इसे आप दोहराइएगा। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने ये चैनल ना नया बनाया है। पहले भी मैंने चैनल बनाया था लेकिन उसकी आईडी खो गई थी, फिर दोबारा मैं नहीं बना पाई थी। अब मैंने नया चैनल शुरू किया है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अच्छे से समझ में आ गया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। और भी आपके स्टूडेंट्स जो आपके साथ हैं, आपके दोस्त मित्र जो भी, आप उन्हें भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। और मैं 9th के 8th के 10th के सारी क्लासेस के मैं इसमें चैप्टर अपलोड करती जाऊंगी। और आपको कौन सा चैप्टर समझ नहीं आया, किस प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट में बता दीजिएगा। बस मैं आपको चैप्टर का वीडियो अपलोड करके आपको वो चैप्टर, आपको वो प्रश्न, आपको वो अर्थ, कोई वर्णन है, कुछ भी है, आपको जिस मीनिंग के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अर्थ शब्द नहीं है, यहाँ पीछे जो वर्ड मीनिंग दिए होते उनमें नहीं आए हैं, तब भी मैं वो आपको शब्दों के अर्थ लिख के समझा दूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप पढ़ेंगे तो ज़रूर से इसे शेयर करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ताकि मुझे नया मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं भी बीच में गैप हो गया, तो मेरा भी मन, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना मन बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।